तेरे जेवर भले कीमती हो, महंगे हो, परंतु डर रहता है बोले लोगों को। तो बोले तेरे से संतुष्ट नहीं होते लोग, संतुष्ट तो मेरे से होते हैं। बोले क्या? जब दरवाजा गेट लगाते हैं तो ताला चाबी मेरे लोहे की होती है, ध्यान रख, तेरी रक्षा मैं ही करता हूं। अरे के भाई सोना, अरे के भाई लोहा, सुन रे सोना मेरी बराबरी क्या करता। के भाई लोहा, सुन रे सोना मेरी बराबरी क्या करता। मेरे घड़ी जे, अरे मेरे घड़ी जे ताला चाबी, अरे रखवाली में तेरी करता। मेरे घड़ी जे ताला चाबी, तेरा तेरा मैं देता। मेरे घड़ी जे ताला चाबी, मेरा तेरा मैं देता। के भाई सोना, सुन रे लोहा मेरी बरी क्या करता। के भाई लोहा, सुन रे सोना मेरी बराबरी क्यों करता। अब हो सकता है इन दोनों में चल जाए तो सामने बैठे, माता कहे मैं महान हूं, भाई लोग कहे हम महान हैं। अब बताओ, बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, खूब होता है। कई लोग भाई लोग बोलते हैं मैं अगर घर में नहीं रहता ना तो तुम्हारे सब बांस बिक जाते, कोड़े बिक जाते घर के। माताएं बोलती मैं अगर ढंग से रखवाली नहीं करती तो तू भी कहां चला जाता, टिकता ही नहीं, रहता ही नहीं यहां पर। खास तो रखवाली मैं करती हूं घर की। होता है कैसा? सच बोलो, झूठ तो नहीं होता है? नहीं होता। आप लोग तो सब माँ सीता के जात के, कोई बात ही नहीं है, तो होता ही नहीं होगा। और आप भी भगवान रामचंद्र प्रभु के जात के होते तो होता ही नहीं होगा। और कहीं हो ना हो पर निमाड़ में तो बिल्कुल नहीं, ये बात तो पक्की है। सही है कि झूठ है? घर में नहीं होता कुछ? नहीं होता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र प्रभु बैठे वनवास के चित्रकूट में, चले चित्रकूट धाम में बैठे हैं दोनों, एक दूसरे को आदर सम्मान की बात है सर। चित्रकूट में बैठे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, मां सीता भी वहां पर बैठी हुई सामने, और आपस में चर्चा छिड़ गई। दोनों संवाद विवाद के रूप में दोनों में चर्चा छिड़ी। तो वहां पर एक जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो पेड़ बहुत घना था, और उस पेड़ में एक बेल लिपटी हुई थी। बेल, समझ रहे? बेल लिपटी हुई थी उसमें। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा विनोद कि देखो सीते, ये बेल कितनी अच्छी लग रही है। बोले इस पर, इस वृक्ष पर है सीते, इस वृक्ष पर ये बेल कितनी शोभायमान दे रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मां सीता ने भी धीरे से कहा प्रभु बेल तो शोभा दे रही है, परंतु बेल की शोभा तभी है अगर ये पेड़ का जो घना है, जो वृक्ष का जो घना है, ये अगर ना होता तो बेल कहां से उस पर चढ़ती। देखो थोड़ी चर्चा देखो जरा। बेल तो अच्छी है, मैं मना नहीं कर रही हूं, परंतु जो बेल लिपट कर जा रही है जिस तने के ऊपर, वो तना अगर ना होता, वो मजबूत ना होता, तो बेल कहां से चढ़ती, वो कहां शोभायमान होती। दोनों का वाद विवाद चल रहा है। भगवान राम कहते नहीं बेल महान है, मां सीता कहती नहीं तना महान है। दोनों में झगड़े चल पड़े, दोनों में चर्चाएं चल पड़ी, एक दूसरे को बिल्कुल। इसके अंदर जो है आदर देने की भावना है। बेल को महान दिखाना मतलब हे सीते तू कितनी महान है, और तना को महान दिखाना मां सीता जी की तरफ से मतलब कि हे प्रभु आप कितने महान हो, कितने तटस्थ हो। दोनों में चर्चा है। इतने में लखनलाल जी आए और लखनलाल जी ने देखा दोनों को, दोनों का वाद विवाद चल रहा है। लखनलाल ने बोला कि एक काम करो, आप झगड़ा क्यों कर रहे दोनों को? बोले ये कह रहे हैं, आपके भाई कह रहे हैं देवर जी
कि ये बेल महान है और मैं कह रही हूं कि ये वृक्ष महान, तना जो है ये महान है। तो बोले दोनों मानने को तैयार नहीं। बोले आप बताओ महान कौन है, दोनों में से महान कौन है? बोले तना महान है या फिर बेल महान है। लखनलाल जी ने कहा मुझे क्षमा करना मेरे माता और पिता, मैं दुस्साहस कर रहा हूं। बोले ना तो बेल महान है ना ही ये तना महान है, इसमें जो छाया जो हो रही है और उसके पास में जो लखनलाल बैठा ये महान है। बोले सबसे महान तो मैं हूं कि मेरे माता और मेरे पिता की छाया में बैठा हूं। बेल कहां से आई, तना कहां से आया, कोई लेना देना नहीं, परंतु उस छाया में मैं जो बैठा हूं मैं महान हूं। मैं तो सबसे बड़ा अपने आप को सौभाग्यवान भाग्यवान मानता हूं। तो आदर सम्मान ये हमारी संस्कृति रही है साहब। अपने जीवन में आदर सम्मान जरूर दिया जाए। थोड़ी देर से चर्चा करूं, अभी इस विषय पर ही चर्चा करने वाला हूं आज, क्योंकि आज जरूरत है, आज बहुत जरूरत है। तो ये पद पूरा कर दूं के भाई सोना सुन रे लोहा मेरी बराबर क्या करता, मेरी बराबर क्यों करता। के भाई लोहा सुन रे सोना मेरी बराबर क्या करता, सोना सुन रे लोहा मेरी बराबर क्या करता। मेरे घड़ी जे ताला चाबी तेरा पहरा में देता, मेरे घड़ी में ताला चाबी तेरा पहरा में देता। जब दोनों की बात चली और चलते चलते समाप्ति की ओर आई, जैसे माँ सीता और लखनलाल जी की बात चलते चलते वाद विवाद में समाप्ति की ओर आई, ऐसे ही लोहा और सोने के बीच में तीसरा व्यक्ति टपक पड़ा। तीसरा व्यक्ति आ गया और वो तीसरा व्यक्ति आया लकड़ा। जैसे माँ सीता और लखन जी के, माँ सीता और भगवान राम के बीच में कौन आए? लखनलाल आए, दोनों का झगड़ा समाप्त करने के लिए कि दोनों झगड़ा करें, इनका झगड़ा मिटाया जाए, विवाद मिटा जाए। ऐसे ही सोना और लोहे का दोनों का संवाद विवाद चल रहा है, खूब चला, एक दूसरे को मान ही नहीं रहे। फिर बीच में तीसरा व्यक्ति आया, वो था कौन? लकड़ा। लकड़े ने कहा कि तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों चुप रहो। इतने में आया लकड़ राम जी, तुम दोनों मूर्ख उलझता। इतने में आया लकड़ राम जी, तुम मूर्ख क्यों लड़ता। इतने में आया लकड़ राम जी, दोनों मूर्ख क्यों लड़ता। इतने में आया लकड़ राम जी, दोनों मूर्ख क्यों लड़ता। बाल जाल में करूं कोयला, दोनों की भस्म में करता। बाल जाल में करूं कोयला, दोनों को भस्म में करता। बाल जाल के करूं कोयला, दोनों को भस्म में करता। बाल जाल में करूं कोयला, दोनों को भस्म में करता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। अरे इतने में आया लकड़ राम जी, तुम दोनों झगड़ा करता। इतने में आया लकड़ राम जी, तुम दोनों क्यों लड़ता। बाल जाल में करूं कोयला, दोनों को भस्म में करता। बाल जाल में करूं कोयला, दोनों को भस्म में करता। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। अरे के भाई सोना सुन रे लोहा मेरी बराबर क्या करता। अरे भाई सोना सुन रे लोहा मेरी बराबर क्या करता। अरे के भाई लोहा सुन रे सोना मेरी बराबर क्या करता। अरे भाई सोना सुन रे लोहा मेरी बराबर क्या करता। अरे बाल जाल में करूं कोयला, दोनों को भस्मी में करता। में करूं कोयला, दोनों को भस्म में करता। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों में लकड़ा जीता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों
में लकड़ा जीता। ऐत कबीर सुनो भाई साधु दोनों में लकड़ा जीता। ऐत कबीर सुनो भाई साधु दोनों में लकड़ा जीता। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी है, मरते भी लकड़ी है, पूरा जीवन लकड़ी ही साथ देती है साहब। न सोना बड़ा है ना लोहा बड़ा है। अगर व्यक्ति को चलना सिखाया होगा तो 3 टांग का जो तुम बनाते थे पहले घर पर बच्चों को चलने के लिए, क्या बोलते उसको, गाड़ी, 3 पैर की गाड़ी बच्चा चलता था, वो भी लकड़ी की। उसका पलना बना, पहले पलना बना तो भी लकड़ी का बना। चलने की गाड़ी बनी तो पल्ले की बनी, अब लकड़ी की बनी। और लाठी तो बाद में है। शादी के समय भौरी जब बनाई गई, चारों तरफ लकड़ियां गाड़ी गई, क्या है, सब लकड़ी। अच्छा पद है पर अब समय का अभाव है, क्या करें। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सिर्फ दोहरा दो शब्दों को, गाना नहीं है। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। है क्या आपके पास? थोड़ा दोहराने के लिए अच्छा है, शब्द अच्छा है? हाँ, हो गया। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बनाया लकड़ी का, लकड़ी का। ऐसे माता तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना था लकड़ी का, लकड़ी का। चढ़ने चला जब पाठशाला में, पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाटी लकड़ी का, लकड़ी का। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, वो डंडा था लकड़ी का, लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का, लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल ही न पाया, लिया सहारा लकड़ी का, लकड़ी का। डोली पाल की और जनाजा, सब कुछ है ये लकड़ी का, लकड़ी का। डोली भी बनेगी। क्या करूं, आप सत्संग करूं कि प्रसंग बहुत अच्छा है? नहीं, इसके ऊपर प्रसंग बहुत अच्छा है। इस पर एक प्रसंग आ गया है, बहुत प्यारा है। ये तो है ही लकड़ी का, परंतु यहां पर एक शब्द आया, डोली पाल की और जनाजा, सब कुछ है ये लकड़ी का। एक डोली चली, एक आरती चली। मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष की बात है। मृत्यु और जीवन, एक डोली और एक अर्थी। बहुत सुंदर। एक समय की बात है, एक नगर से बाहर एक अर्थी, एक जनाजा आ रहा है। नगर से, गांव में से बाहर की ओर एक जनाजा अर्थात एक अर्थी आ रही है।
और उसी समय घटना घटी, बाहर से एक डोली जा रही है, एक ब्याह रचकर एक डोली जा रही है। नगर के अंदर से जनाजा और नगर के बाहर से डोली, अर्थी और डोली, और उन दोनों का मिलन कहाँ हुआ? नगर के एक चौराहे पर। कहां पर हुआ? एक चौराहा था, एक चौराहे पर दोनों का मिलन हुआ। उधर से अर्थी, इधर से डोली। और जैसे ही नगर के चौराहे पर दोनों का मिलन हुआ चौराहे पर, तो उस डोली ने अर्थी से कहा कि हे दुर्भागिन अर्थी, तूने अच्छा नहीं किया। मेरा शुभ कार्य होने जा रहा था, तूने अशुभ कार्य में उसको परिणित कर दिया, बदल दिया। मैं अपने पिया के साथ सज धज कर अपने पिया के घर जा रही थी, और तू, मेरा शुभ कर्म था, शुभ कार्य था, तूने उसे अशुभ कार्य में बदल दिया। तूने नाट लगा दी, तूने टोंक दिया मेरे जीवन को। बात चल रही है मृत्यु और जीवन की, दोनों का संघर्ष यहां पर। मृत्यु जो है वो क्या है? अर्थी है, और डोली जो है वो जीवन है। दोनों के बीच में संघर्ष, चर्चाएं चालू है कि हे बहन, तूने अच्छा नहीं किया, मेरा शुभ कार्य तूने अशुभ में बदल दिया। तो उस समय अर्थी ने डोली से कहा कि बहन, इतने बड़े बोल मत बोल, तू इतने बड़े जो बोल बोल रही है ना आज, इतने बड़े बोल मत बोल। क्यों? कि जिस जगह से तू आज आ रही है, एक दिन मेरा भी था, मैं भी ऐसे एक दिन इस जगह पर आई थी, चौराहे पर आई थी। तू जैसे आई है ना अपने पिया को लेकर सज धज कर नगर में प्रवेश करने के लिए, दुल्हन बनकर सज धज कर, मेरा भी एक समय था, मेरा भी एक दिन था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही तेरे जैसे ही सज धज कर इसी चौराहे पर आई थी, परंतु आज मुझे वापस जाना पड़ रहा है। इतने बड़े बोल मत बोल। क्यों? कि कल तुझे इसी जगह पर मेरे जैसे वापस आना पड़ेगा, ध्यान रख। इतने बड़े बोल मत बोल। और दोनों में चर्चाएं चलती। बोले तेरे मेरे में फर्क। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? आरती ने कहा, डोली ने कहा मेरी महानता है। बोले तेरी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? तेरी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती। तब डोली ने पहले आरती से कहा और फिर बाद में आरती ने डोली से कहा, एक डोली चली एक अर्थी चली एक। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जीवन का कोई आश्चर्य है तो वो है मृत्यु। पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा अगर आश्चर्य इस संसार में है, उसके जैसा कोई अचंबा नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, और वो है मृत्यु। पता चलता है किसी को? पता चलता है किसी को? कब आती है, कब दबोच के ले जाती है, कोई भरोसा नहीं। तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार में मृत्यु, और अटल है, सत्य है साहब, वो कभी टल नहीं सकती। एक डोली चली एक अर्थी चली एक अर्थी चली, बात दोनों में इस तरह चली तरह चली। आइए सब मिलकर ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष। अर्थी चली एक अर्थी चली, बात दोनों में कुछ इस तरह चली। हो रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, क्यों खोटा किया, रास्ता मेरा तूने क्यों। किसको कह रही है? डोली आरती को कह रही, तूने मेरा रास्ता खोटा कर दिया। रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, क्यों खोटा किया, सामने से चली जा अरे दिल जली
अरे दिल जली। एक डोली चली, हाँ एक मरती चली, एक मरती चली। बात दोनों में कुछ इस तरह चली। ए सखी तूने क्या किया, मेरा शुभ कार्य अशुभ में बदल दिया। रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, सामने से चली जा अरे दिल जली। ए दिल जली मेरे सामने से चली जा, आरती को डोली कह रही है। और अब उत्तर दे रही है कौन, आरती उत्तर दे रही है डोली को। उसने उलाना तो दे दिया डोली ने कि रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया, सामने से चली जा अरे ओ दिल जली। अब उसके उत्तर में आरती कह रही है डोली से कि है बहना अब तू भी सुन ले मेरी वचन को, मेरी बात को। बोले तेरे मेरे मुझ में फर्क, सुना तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है, सच बात है, तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है। जो तेरे साथ है वो मेरे साथ भी है। बोले क्या, कैसे बराबरी हो सकती, बोले सुन। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ पे चढ़े, चार मुझ पे चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। चार तुझ में लगे, क्या क्या लगे, चार आरती पर चार लकड़ियां होती कि नहीं होती, दो सीधी दो राड़ी, चार लकड़ी तेरे पर भी लगी है, मेरे पर भी लगी है, आरती ने कहा। और सुन है डोली तेरे पर भी चार ही लकड़ी लगी हुई, चिंता मत कर, ज्यादा नहीं है। तेरे को भी जो सहारा दिया जा रहा है डोली पर वो चार ही लकड़ी मुख्य है, बाकी तो लगाई गई। हो चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ पे चढ़े, चार मुझ पे चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। बोले चार तेरे पर भी लगे हुए हैं, लकड़ी कंधे दिया हुआ है, चार लकड़ियां लगी हुई तेरे साथ में, और चार ही लोग उठा के रखे हैं। मुझे भी है सखी है सहेली, चार ही लकड़ियां मेरे में भी लगी हुई है, और मुझे भी चार लोगों ने कंधा दिया है, तुझे भी चार लोगों ने कंधा दिया। और फूल तुझ पे चढ़े, फूल फर्क इतना है अब तो सुन ले सखी, सुन ले सखी। हर तू पिया को चली, मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली। फर्क इतना है तुझ में मुझ में सखी, हाँ हाँ मुझ में सखी। तू पिया को चली, प्रभु घर चली, प्रभु घर चली। एक डोली चली, एक आरती चली, एक आरती चली। डोली ने कहा दोनों में कुछ इस तरह चली। डोली ने कहा चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार लकड़ी तेरे पर भी, चार डोले उठाने वाले तेरे भी, फूल तुझ में भी चढ़े, फूल मेरे पर भी चढ़े, दोनों को सजाया गया है, दोनों को दुल्हन की तरह सजाया गया, फर्क कुछ भी नहीं है। फिर फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, हाँ इतना फर्क जरूर है कि तू आज पिया के घर पे आ रही है और मैं प्रभु के घर पे जा रही हूँ, इतना ही फर्क है। बोले ज्यादा फर्क नहीं है, तू अपने पिया के घर और मैं अपने प्रभु के घर पे जा रही हूँ। आगे बहुत सुंदर संवाद दोनों का, जय हो, ताली बजा के जरा। मृत्यु और जीवन का संघर्ष। और डोली ने कहा, आरती ने डोली से कहा, सुन क्या क्या मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी,
चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। ओ मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। बताओ मृत्यु में चूड़ियां माता जी को पहनाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है नहीं जाता? आखिरी समय विदाई कराई पूरा श्रृंगार करके उसको भेजा जाता, दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में मुझ ले सकी, हाँ मुझ ले सकी। तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली जहाँ से चली। एक डोली चली एक आरती चली एक आरती चली, बात दोनों में कुछ इस तरह चली। बोले तेरी भी मांग भरी हुई है मृत्यु, और इधर जीवन कह रही है, जीवन को भी कह रही है कि तेरी भी मांग भरी हुई है। दोनों में कोई फर्क नहीं, चूड़ी तेरी भी हरी है चूड़ी मेरी भी हरी है, परंतु फर्क इतना है तू पिया घर चली, तू नगर में पिया के घर पे जा रही है और मैं नगर के बाहर पिया के वहां मतलब प्रभु के घर पे जा रही हूं, इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलो जय हो। एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन मेरा मुझको रो जाएगा। रो जाएगा, फर्क इतना होगा, एक रोएगा एक हंसेगा। एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन मेरा खुश हो जाएगा। रो जाएगा, एक हंस जाएगा एक रो जाएगा। फर्क इतना है अब तो सुन ले सकी, हाँ सुन ले सकी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू मिलने जा रही है और मैं बिछड़ने जा रही हूँ, इतना ही फर्क है। एक फर्क इतना है तुझे में मुझ ले सकी, हाँ सुन ले सकी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, विदा हो चली। एक डोली चली एक आरती चली एक आरती चली। तो हमारी शुरुआत हुई थी भारत देश महान, भारत देश महान के अंदर गए, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको पर प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला। तो श्री रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र, श्री मद्भगवत गीता, ये योग शास्त्र। आइए। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च अज्ञश्चा श्रद्धानश्च अज्ञश्चा श्रद्धानश्च अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति
रक्षति नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इन माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रकाश। जो विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है और संशय युक्त है, तीनों बातें जिसमें है, विवेक नहीं है। आंख फूटे विवेक की, लखे न संत असंत। आंख फूटी विवेक की, लिखे न संत असंत। अच्छा क्या बुरा क्या ये नहीं लिखना जानता, समझता नहीं। तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। जिसमें विवेक ना हो, कुछ सूझबूझ ना हो, समझने की परख ना हो, अच्छा क्या बुरा, तो विवेकहीन है। बोले श्रद्धा रहित, जिसमें कोई आस्था ना हो। कोई संघर्ष होगा विवेक से, संघर्ष होगा श्रद्धा से। बिना श्रद्धा के यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता। बिना झुके यहाँ पर किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। झुकना ही पड़ेगा। एक साधारण टीचर के पास भी आप और हमको विद्या अध्ययन करने के लिए बार बार झुकना पड़ता है, यही भौतिक विद्या के लिए। तो फिर अगर उस परमपिता परमात्मा के तक पहुंचना है, उस मालिक तक पहुंचना है, तो फिर गुरुओं के चरणों में कितना न्यौछावर करना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो श्रद्धा रहित, विवेकहीन, संशय युक्त मनुष्य अवश्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। और इस लोक में भी उसका था नहीं लगता, परलोक में भी उसको सुख नहीं मिलता। तो हे अर्जुन, जब छोटी सी विद्या प्राप्त करने के लिए आप और हमको इतने सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, उसको प्राप्त करना है तो फिर कितने संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष आप और हमको करना है, फिर उसके लिए एक ही बात है, संघर्ष तभी होगा जब आप और हम अच्छा और बुरे का परख करेंगे। सही क्या है, झूठ क्या है। कंपेयर, सही क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेचन करें, इसको समझें। यह है विवेक। और विवेक आएगा तभी जब आप और हमारी श्रद्धा कहीं रहेगी तब। श्रद्धा के बिना आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। आस्था के बिना आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। भावना के बिना आप और हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं न कहीं अपनी श्रद्धा को टिकाना ही पड़ेगा। और बिना विश्वास के श्रद्धा टिकेगी भी नहीं। जब तक विश्वास जीवन में नहीं आएगा, श्रद्धा टिक ही नहीं सकती। क्यों? कि विश्वास जो है भगवान शिव है, भोलेनाथ है। और उनके साथ में अगर कोई आस्था या श्रद्धा है तो मां भवानी है। तो बिना बेस के मंजिल खड़ी हो ही नहीं सकती। बेस तो पाया तो बनाना ही पड़ेगा साहब। और पाया है विश्वास, बेसमेंट है विश्वास। और उस विश्वास पर तुम फिर श्रद्धा रूपी महल को खड़ा करके चाहे जो कर सकते हो। धागे की कोई कीमत नहीं होती, देखा जाए तो धागा जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, परंतु उसी धागे में अगर अनमोल मोतियों को पिरो दिया जाए तो फिर वो भी धागा मोतियों से कम नहीं होता साहब। वो भी उनसे बढ़कर उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी भी महानता बढ़ जाती है। ऐसे ही देखा जाए तो हमारे जीवन में सत्संग का उतना कोई ये नहीं लगता, परंतु सत्संग के बिना जीवन अधूरा है, सुना है, पूरा सुना है। सत्संग के बिना आप और हमको शांति मिल ही नहीं सकती। एक ही जगह है शांति मिलने। तो संघर्ष अगर करना है तो विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। विश्वास मजबूत होगा तो श्रद्धा
को बिठाना पड़ेगा, हमारी आस्था को वहां पर टिकाना पड़ेगा। और श्रद्धा जो है, श्रद्धा वहीं बैठेगी जहां पर आपका मन लगेगा। जहां पर मन लगेगा वहीं श्रद्धा बैठेगी, ध्यान रखना। श्रद्धा वहीं बैठेगी जहां पर आपका मन लगेगा। मन अगर नहीं लगेगा तो श्रद्धा बैठ ही नहीं सकती, कितना भी उपाय कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो। मन लगेगा तो श्रद्धा बैठेगी। और जहां पर श्रद्धा रहेगी, जहां पर श्रद्धा बैठ गई, मन लग गया तो समझ लेना कि आपकी श्रद्धा बैठ गई। और श्रद्धा जहां पर बैठ गई, समझ लेना आपकी बुद्धि भी फिर स्थिर हो जाएगी। आपकी बुद्धि चलायमान नहीं होगी, वो बुद्धि चंचल बुद्धि जो है अब स्थिर हो जाएगी। बुद्धि कहीं भटकेगी नहीं, बुद्धि कहीं डोलेगी नहीं। चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार इस हृदय में विराजमान है। आत्मा के स्फुरण चतुष्टय अंतःकरण कहा गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन अर्थात दो बातों का निर्णय, दो बातों को करना। होता है कि नहीं होता है? आज सत्संग में जाना कि नहीं जाना, ये काम आ गया था थोड़ा सा। मन वहां पर विचार करता है, दो विचार आते हैं। मन का काम है दो विचार करना। आज सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, आज रंगोली बनाऊं कि बड़ी बनाऊं कि छोटी बनाऊं, दीपक 5 जलाऊं कि 11 जलाऊं। ये जो कर रहा है, ये कौन कर रहा है? मन। अगर उस मन पर अगर हमारी सात्विक बुद्धि होगी, भगवत प्रेरी बुद्धि होगी, भगवत प्रेरणा से ओतप्रोत होगी, तो वो बुद्धि निर्णय देगी, सात्विक निर्णय देगी कि नहीं, अच्छा कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर जरूर लेके जाएगी। और नहीं तो अगर हमारे मन बुद्धि सात्विक नहीं रही, दुर्बुद्धि रही, तो कुविचार पैदा करेगी, सदविचार नहीं पैदा करेगी। तो वहां पर मन जो है, मन बुद्धि के पास लेके जाता है अपना निर्णय, क्या करूं। अगर बुद्धि सात्विक है तो सात्विक निर्णय देगी, बुद्धि दुर्बुद्धि है तो बुद्धि का निर्णय देगी, बुरे विचार देगी। तो दो वस्तु का निर्णय, दो वस्तु को पैदा करना मन करता है, और दोनों वस्तुओं का निर्णय करना वो बुद्धि करती है। और फिर बुद्धि परिपक्व हो जाती है, ये करना चाहिए, वो बुद्धि होगी परिपक्व। और बुद्धि के बाद फिर वो हो गई बात, एक चित्त बन गया, एक इकट्ठा, एक चित्त हो गया। नहीं, मुझे तो सत्संग में जाना ही है, मुझे तो सत्संग करना ही है। एक चित्त बस धार लिया मन में कि नहीं जाना है, ये एक चित्त हो गया। और वो ही फिर परिपक्व होकर अहंकार बनता है। अहंकार अर्थात रावण वाला अहंकार नहीं, रावण वाला अहंकार नहीं। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं ये कार्य करूंगा, मैं अच्छे शुभ कर्म करूंगा, ये जो कहना, ये अहंकार बोले तो स्वाभिमान। देखो एक बात ध्यान रखो, अपने आप को श्रेष्ठ मानना अच्छी बात है। सुनो थोड़ा सा, अपने आप को श्रेष्ठ मानना अच्छी बात है, मानना चाहिए। मैं श्रेष्ठ हूं ये मानना चाहिए, ये हमारा जन्म सिद्ध हक का अधिकार है। क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए, क्यों कि परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा की आत्मा हूं, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूं, ये मानना चाहिए। मैं सदगुरु का हूं, सदगुरु मेरे, मानना चाहिए। ये अभिमान नहीं, अपना स्वाभिमान है। और ऐसा अभिमान रामायण में सुतीक्षण मुनि ने मांगा। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण मुनि ने मांगा कि हे प्रभु, हे मालिक, मेरे में एक अहंकार जरूर रहे। बोले कौन सा अहंकार? यह अहंकार रहे कि मेरे में मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे,
बोले मेरा वो अभिमान कभी नष्ट ना हो, कभी ना जाए। बोले कौन सा? कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। मैं मालिक का हूँ, मालिक मेरे हैं। मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे हैं। मैं बापू का हूँ, बापू मेरे हैं। ये जो दृढ़ भावना रही, अहंकार मेरे में रहना चाहिए। और अगर मैं निष्ठावंत रहा तो मेरे से कोई काम बिगड़ेंगे नहीं। तो मैं श्रेष्ठ हूं मानना चाहिए, परंतु आगे की बात मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह गलत बात है। मैं श्रेष्ठ हूं यह अच्छी बात है, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूं यह गलत बात है। तो बिल्कुल अपने आप को श्रेष्ठ मानो, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूं यह गलत है। हमारे से और कोई आगे है। तो आइए, संघर्ष अगर करना है आप और हमको तो श्रद्धा जगानी पड़ेगी। श्रद्धा जगाएंगे तो विवेक बढ़ेगा, क्योंकि वो दरबार में वही मिलेगा। श्रद्धा जगी तो विवेक जगेगा, और विवेक अगर आया तो फिर संशय तो चले जाने वाला, वहां संशय रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही एक बार माँ भगवती के साथ भगवान भोलेनाथ, चौपाई थोड़ा सा दोहराएं। आइए, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग 20 वर्ष पूरे पूज्य बापू जी ने सनावत मंडी प्रांगण में इन चौपाइयों को दोहराया था। आइए बापू जी की याद करते हुए बड़े प्यार और श्रद्धा से। ओ एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार त्रेता युग माही, ताली बजा के त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आइए सब चौपाई गाएं सब मिलकर। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई, शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा, पछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, रहे गिरिनाथा, मुनि सन मिला मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन मिला मांगी त्रिपुरारी, चले
भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए गुंबज सिपाही, शंभु गए गुंबज सिपाही, शंभु गए गुंबज सिपाही। एक समय भगवान, एक त्रेता युग की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का पदार्पण हो चुका। रोज दोहराना पड़ता है थोड़ा सा। जब भगवान इस धरा पर प्रकट हुए, राजा दशरथ के महल में खेलते हैं, कूदते, आनंद लेते हैं। बाद में फिर समय आया, भगवान भोलेनाथ ने सोचा चलो भगवान इस धरा पर अवतार लिए हैं तो उनके दर्शन कराएं। तो बाल रूप में भगवान ने दर्शन किए। भगवान राम के कथाएं आपको सबको पता है। और उसके बाद में एक बार जब भगवान वनवास में थे, उस समय माँ सीता का हरण हो चुका था। रावण छल बल कर माँ सीता का हरण कर चुका था। तो उस समय भगवान भोलेनाथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में, एक बहाना था कथा सुनने का, तो एक बहाना लिया कि चलो इस बहाने से भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के वन में दंडकारण्य में दर्शन होंगे। तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती भी साथ में गई। और कहाँ गए? ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। वहां पर एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। यहाँ पर देखो, जब सत्संग में गई माँ भवानी तो वहां पर संबोधित किया गया संग सती जग जननी भवानी। आदमी जब शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसे अलंकृत भाषा में उसका सत्कार होता है, सम्मान होता है। और वही व्यक्ति अगर बुरे रास्ते पर चलता है, बुरे कर्म करता है, बुरे नतीजे के कार्य करता है, तो उसे फिर जो है अपमानित करके फेंका जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में जो है कौन है? इस चराचर की जगत जननी, जगत की जननी करके बोला गया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कि पूरे विधाता, विश्व के विधाता भोलेनाथ यहाँ पर आए हैं। मेरी माँ जगत जननी यहाँ पर आई है आश्रम में सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने। जब ऋषि ने उन दोनों की अगवानी की, पूजन अर्चन वंदन किया, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे राम कथा सुनना है आपके मुंह से, मुझे राम कथा सुनाइए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे राम कथा सुननी है, ऐसे ही जैसे राम कथा की बात सुनी तो भवानी के मन में संशय आ गया कि ये ऋषि हमारा पूजन कर रहा है, खुद भोलेनाथ भगवान का पूजन कर रहा है, मेरा पूजन कर रहा है, और ये हमको क्या कथा सुनाएगा, क्या सत्संग सुनाएगा। यहां पर सती 3 बातों से भटकी। देखो साहब, पहली बात तो सती का विवेक यहां पर गया, विवेक खत्म हो गया, विवेक रहित। गीता जी और रामायण जी का समन्वय। पहली बात, अगर विवेक होता, सूझबूझ होती, तो ये प्रश्न लाती क्या मन में कि ऋषि के पास आए, मेरे पति अगर सत्संग सुन रहे तो मुझे भी सुनना चाहिए, क्या बुरा है, क्या गलत है।
जब वो इतने बड़े होकर सत्संग सुनने वाले हैं, कथा सुनने वाले, और कोई भी सुनाए भगवत कथा है, सुनना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि सकल राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों एक समान है, अलग तो कुछ है ही, दोनों बराबर है। फर्क इतना है कि श्रोता वक्ता को ऊपर बैठना पड़ता है, श्रोता को नीचे बैठना पड़ता है। इसलिए ऊपर बैठना पड़ता है कि वो इतने लोगों को दिखेगा नहीं। अगर वो, ध्यान रखना, पहले ही बोल चुका हूं, रहीमन बड़न को देख के लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। इस मंडप की शोभा जब ही है जब ये मेरे सारे बापूजी के बगीचे के पुष्प यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ये पुष्प उठ उठ के चले जाए तो ये वक्ता क्या करेगा, बैठा रहेगा ठन ठन पाल होकर। महानता आपकी है, इस मंडप की शोभा आप हो, ये शोभा नहीं है, शोभा तो आप है। तो मां सती का विवेक यहां पर शून्य हुआ कि ये ऋषि हमारा पूजन करने वाला क्या कथा सुनाएगा, क्या सत्संग सुनाएगा। ये पहला कटाक्ष की मां सती ने, पार्वती नहीं है, सती की बात चल रही। पहला जन्म जो मां सती का भवानी का, उसकी बात चल रही। दूसरे जन्म में तो भगवान की आराधना साधना की, सप्तऋषियों के द्वारा, नारद जी के द्वारा गुरु मंत्र मिला। दूसरा जन्म दक्ष राजा के यज्ञ में मां सती विध्वंस होती है और दूसरा जन्म लेती है कहाँ पर, राजा हिमाचल के वहाँ जन्म लेकर पार्वती नाम रखा। पर्वत राज की बेटी पार्वती, मैना की बेटी पार्वती संबोधित किया। तो इस सती की बात चली, पहले जन्म का जो वर्णन है माँ पार्वती का, पहले जन्म का सती। दूसरा, श्रद्धा खत्म हुई, कम हुई वहां पर। अगर श्रद्धा होती कि नहीं मेरे पति सत्संग सुन रहे, मैं भी सुनूंगी, वहां पर श्रद्धा भी खत्म हुई। और तीसरी बात, संशय आया, और संशय, विवेक गया, श्रद्धा गई, और श्रद्धा अगर गई तो फिर ध्यान रखना, फिर संशय आना ही आना है, और संशय की कोई दवा नहीं होती है। तो भवानी ने यहाँ पर संदेह किया, शंका किया। ऐसे आप और हम भी कई बार संदेह कर बैठते हैं, कई साधक कर बैठे हैं कि बापूजी चले गए, अब क्या रखा है। परंतु कान खोल के सुन लेना, बापूजी थे, बापूजी है और बापूजी रहेंगे। अगर तेरी आंखें फूटी हुई है, मोतियाबिंद गिरा हुआ है, तो बापूजी क्या करेंगे इसे। जो थारो मन वो कहो नहीं माने, दोष गुराने मत दीजे ओ भक्ति, राजी हो ये नर कीजे। जो थारो मन वो कहो, आइए दोनों ताली बजा के, जो थार मन वो कहो नहीं माने, दोष गुराने मत दीजे वो भक्ति, राजी होए नर कीजे। ओ राजी हो ये नर कीजे रे भक्ति, राजी हो ये नर कीजे। राजी होए नर कीजे। हे मानव, तेरा मन अगर नहीं मान रहा हो, बहुत समय तक हो सकता है तो साधना काल में रहा हो, दीक्षा लेके बैठा हो, बापूजी रहे जब तक रहा हो, और बाद में तेरा मन डावाडोल हो गया हो, तो ऐसा बहाना बना लेगा बापूजी नहीं, अब क्या करना है। तो ये जो तेरा बहाना है, ये तेरा नाश करने का बहाना है, ध्यान रखना। तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तेरे मन में खोट आ गई तो गुरु क्या करेंगे, बापू क्या करेंगे। उन्होंने तो अपना मार्ग बताया है, दिया है। और एक बात ध्यान से सुनना, गुरु शक्ति कभी भी शिष्य का पीछा छोड़ती नहीं। चाहे एक जन्म हो, दो जन्म हो, कितने भी जन्म हो जाए, गुरु शक्ति अपने शिष्य का पीछा जब छोड़ती है, जब उसका आत्मा का उद्धार हो जाता, तब उसका पीछा छोड़ती है। तो भूल मत कर बैठना, बापूजी नहीं है, ये गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, ये गुरु के साथ ऐसा, वो गुरु के बिल्कुल नहीं।
अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो बात अलग है। अरे जो थारो मनड़ो कयो नहीं माने, जो थारो दिलड़ो कयो नहीं माने, जो थारो मनड़ो कयो नहीं माने, जो थारो दिलड़ो कयो नहीं माने, दोषी गुरा ने मत दीजे ओ भक्ति, राजी होए नर हो, दोषी गुरा ने मत दीजे ओ भक्ति, राजी होए दीजे। और क्या करना? और पहला दिन अपनों कर मोटो, पहला दिल अपना समझा ले, पाछे पावंडा दीजे। हे मानव, तू पहले अपने मन को समझा लेना, अपने मन को अपने वश में कर लेना। और ये मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवश दुष्कृम। हे अर्जुन, हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, दुराग्रही है। जैसे मैं वायु को वश में नहीं कर सकता, वैसे इस मन को वश में नहीं कर सकता। और ये वश में मन तभी होगा कब? जब सदगुरु की चाबुक इस पर पड़ जाए, सदगुरु रूपी शब्द, गुरु मंत्र रूपी शब्द इस मन के अंधेरे को बिठा दे, तब ही ये मन सूझ बूझ कर सकता है, विवेक ला सकता है और सन्मार्ग पर चल सकता है। नहीं तो मन को समझाने का कोई कारण नहीं। मन को एक केवल मन रूपी मतंग को, मन रूपी हाथी को अगर वश में कर सकता है तो सदगुरु रूपी मंत्र वश में कर सकता है, सदगुरु रूपी वाक्य आप और हमको वश में कर सकता है। तो जो थारो मनडो कहो नहीं माने। परंतु इसी बात को भगवान ने वापस कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, बात सही है, निसंदेह महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बोले हे अर्जुन, निसंदेह मन वश में होने वाला नहीं, परंतु इसकी एक प्रक्रिया है। मन वश में होगा कब? निसंदेह महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। फिर कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मन अगर वश में होगा तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास, एक बात को बार बार दोहराना, उस बात को परिपक्व कर लेना, उस परिपक्वता प्राप्त करने के बाद मन वश में होता है। अगर बालक सोचे कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, पहली कक्षा में नर्सरी में नहीं जाना है, तो आगे चल के वो डीएड बीएड कर सकता है क्या? उसकी डीएड बीएड की शुरुआत ये समझो कि उसकी नर्सरी है, वहां अगर उसने आनाकानी की तो फिर समझो गया काम से। और वहां अगर सक्सेस हो गया, वहां उसने मन लगा दिया, एक बार, दो बार, तीन बार मन लगते गया पढ़ाई में, तो एक दिन आएगा कि वो डीएड भी करेगा, बीएड भी करेगा और सर्विस पर लगकर अपने जीवन को धन्य कर लेगा। ऐसे ही आप और हम अगर बार बार अभ्यास करेंगे, एक चीज को बार बार दोहराएंगे। मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना। परंतु उसी पानी को, उसी जल को आप और हम थोड़ी कोशिश करें, प्रयास करें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, साधन के द्वारा, तंत्र के द्वारा, कुछ प्रयोग के द्वारा। ऐसे ही मन का स्वभाव है नीचे बहना, क्योंकि जन्म जन्म से भटका हुआ है, वो भी कई जन्मों से भटका है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद मन इस मानव रूपी देह को धारण किया है। ध्यान रखना, 83,99,999 योनियों की मंजिल छोड़कर 84 लाख योनि में ये मन जो है प्रवेश किया है। तो बताओ मुझे, इतने जन्मों के इधर से आ जाओ, बीच में डिस्टर्ब, बहने इधर से आ जाओ, अच्छा भाई लोग इधर से। तो
हाँ, इधर ध्यान दो। मराठी में कहावत है 84 लक्ष योनी भोगुनी जन्मा है आला प्राणी नर देही एवनी हानि के लिए। बोले 84 लाख योनिया 83 लाख 99,999 योनिया भोगने के बाद ये मानव का चोला मिला है और इस मानव के चोले को यूं ही गंवा देता है मनुष्य। पता है ना कितनी सांसें लेते आप और हम? बोलो 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं? बोलो। जो श्वास अनमोल है, जो कीमती है, एक श्वास अगर कोई बड़े दवाखाने में जाके दिग्गज कितना ही बड़ा सम्राट हो और उसके बालक उसके बेटे कहे कि हमारे पिताजी को एक श्वास दिला दो, कुछ 10-20 श्वास दिला दो, हम इतने पूरी संपत्ति अर्पण कर देंगे, हो सकता है? वेंटिलेटर पर जरूर लगा देंगे, कृत्रिम श्वास जरूर दे देंगे, परंतु ओरिजिनल जो परमात्मा ने दी है वो श्वास मिलेगी? बोलो। 1 मिनट में जो पूरे संसार की कमाई एक तरफ रख दी जाए, एक पूरे संसार की कमाई रख दी जाए और कहा जाए कि एक श्वास हमें उसके बराबर तोले में मिल जाए, तुला में मिल जाए, संभव नहीं, असंभव। तो इतनी कीमती श्वासें आप और हम यूं ही गंवा रहे साहब। दास कहे सगराम हाथ में हीराया, दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया। कौन से हीरा? ये हीरा, श्वास रूपी हीरा। पड़ी नहीं पिछाण घाल गोपन में वाया। एक व्यक्ति था सीधा साधा भोला भाला, सुबह सुबह मिट्ठुओं को उड़ाने के लिए, घोरिया को उड़ाने के लिए, तोता को उड़ाने के लिए, पैरोट को उड़ाने के लिए खेत में जाता है। और एक दिन उसको एक गठड़ी मिली और उस गठड़ी में छोटे छोटे पत्थर शीशे जैसे कुछ तो भी था, गोल गोल। उसको लगा कि रोज पत्थर चुनता हूं, आज तो भगवान ने गोल गोल पत्थर ही दे दिया अच्छे, तो इससे ही तोताओं को उड़ाऊंगा। वो लेकर तोताओं को उड़ा रहा है। एक उपमा दी गई दृष्टांत को समझने के लिए। दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया, पोटली आई हीरा। उसको पता नहीं कि हीरा है क्या है, उसको लगा कि कंकड़ पत्थर है गोल वाले कोई अच्छे मिल गए, चलो गोपन में डाल के तोतों को उड़ाएंगे। दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया, अरे पड़ी नहीं पिछाने घाल गोपन में वाया। गोपन के अंदर बड़े प्यार से तोताओं को उड़ाता है, आज पत्थर ऑलरेडी मिल गए। दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया, अरे पड़ी नहीं पिछाने घाल गोपन में वाया। सारा हीरा बाविया तो पीछे रे गो एक, सारा हीरा बाविया तो पीछे रे गो एक, अरे पीछे रे गो एक। जब रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक, एड़ा में घना गवाया। अरे दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया, वो तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे। तूने लाखीड़ो जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे। कभी न आयो सत्संगत में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरियो बेल किनाई, सोई रहो उठ खायो रे, भजन बिना बावरे। वो तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे। अरे यो संसार माया को लोभी ममता मेल चुनायो, यो संसार माया को लोभी ममता मेल चुनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे।
यो संसार एक हाट बनिया रे सब जग सौदा आयो, यो संसार एक हाट बनिया रे सब जग सौदे आयो। अरे चतुर्माल चौगुना कीनो, अरे चतुर्माल चौगुना कीनो, मूरख मूल गवायो रे भजन बिना बावरे। तूने लाखीड़ो वो तूने लाखीड़ो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरे। यो संसार फूल से मड़को सब, अरे सुवो देख लुभायो। यो संसार एक फूल से मड़को, अरे सुवो ले देख लुभायो। मारी चोंच निकल गई रुई, अरे मारी चोंच निकल गई रुई। सिर धुन धुन पछतायो रे भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे। रुको, माताएं बोलेगी, तूने हीरा सो, वो तूने हीरा सो जन्म, तूने हीरा सो मैंने हीरा सो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरे। मैंने हीरा सब गंवा रहे साहब, तूने नहीं मैंने। तो ये अनमोल श्वास है, बड़ा बोल चलने दो। अनमोल श्वास है, बड़ी अनमोल है। उसी कभी गिनती की, कभी गणना की, उसका अवलोकन किया नहीं किए, कभी नहीं किए, कभी सोचे नहीं, कभी विचार नहीं किए। कल भजन गा रहे थे ना आप और हम, सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में। कभी सोचा नहीं हमने, कभी समझा नहीं। तो सोच कितना, एक मिनट में कितनी सांस लेते पता है? बताएंगे कोई? बोलो। एक मिनट में आप और हम जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, कितनी सांसें लेते बोलो? बताएंगे कोई? हाँ बोलो। हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे 26 बार एक मिनट में। अलग अलग ऋषि मुनियों ने गणना की है श्वासों की भी, हर एक प्राणी की। मनुष्य की श्वासें एक मिनट में 15 श्वासें चलती है साहब। कितनी? एक मिनट में 15 श्वासें, एक घंटे में 900 श्वासें, 12 घंटे में 10,800 श्वासें, और 24 घंटे में दिन और रात में 21,600 श्वासें आप और हमारी चलती है। कितने? 21,600 श्वासें। तो परमात्मा का कहना है कि है मेरे मानवों, है मेरे बंधुओं, तुम 21,000 श्वासें तुम्हारे संसार में लगाओ, पर ऊपर की जो 600 श्वासें हैं, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे करोड़ अपराध, हरे कोटि अपराध। बोले एक घड़ी मतलब कितना? कितना? एक घड़ी क्या होती है? 30 मिनट की एक घड़ी होती है। नहीं सॉरी 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी। बोले एक घड़ी मतलब 24 मिनट। 600 श्वासें भी जाने दो, 300 ही ले लो, चलो 20 मिनट, 20 मिनट 300। एक घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट लो, और ना मिले 24 मिनट तो कम से कम 12 मिनट तो ले लो। 12 मिनट, और ना हो सके कोई बात नहीं, एक घड़ी, आधी घड़ी, 24, 12 ना बने कोई बात नहीं, 6 मिनट। एक घड़ी, आधी में पुनियाद,
24 मिनट लो, नहीं हो तो 12 मिनट लो, और ना ही हो तो 6 मिनट तो लो, और 6 मिनट भी ना और आप और हम लें तो फिर विचार कर लो। अभी आप एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो 21,600 में से कुछ श्वास परमात्मा ने हमको दिए, तो कम से कम हम उनके कृतज्ञ होकर उनका भजन तो करें, ध्यान तो करें, उनके लिए नहीं हमारे लिए कम से कम कुछ समय अच्छा निकाल कर। और 1440 मिनट आप और हमारे 24 घंटे में होते हैं साहब। 1440 मिनट में ज्यादा नहीं, 40 मिनट नहीं, 20 मिनट 10 मिनट तो भी निकाल सकते हैं। तो आइए, जो तारो मन वो कयो नहीं माने, दोस्त गुराने मत दीजे ओ भग। ये पद पूरा कर दो, आज ये पद पूरा कर दो। जो तार मन वो कयो नहीं माने, जो तार मन वो कयो नहीं माने, दोस्त गुराने मत दीजे ओ भगती, आज होए नर की अरे पहले मन अपना समझा ले, पहले अपने मन को समझा लेना। पहले मन अपना समझा ले, पाचे पावंडा दीजे। ओ पहले मन अपना समझा ले, पाचे पावंडी दीजे। अरे तन मन धन और सारा गुरु जी में, तन मन धन और गुराने, तन मन धन और हर गुराने, तन मन धन और पूरे गुराने। पहले अर्पण कर दीजे रे भक्ति, राजी हो नर की जय हो जियो वाणी। पर निंदिरा पर कटारी हो, पर निंदिरा एक बद कटारी, ये पहले कर दीजे। कर सदा गुरु जी रे आगे, कर सदा सतगुरु जी रे आगे, कर सदा सतगुरु जी रे आगे, कर सदा गुरु जी रे आगे। अरे हिम्मत हार मत लिए ओ भक्ति, राजी हो नर की ओ हिम्मत हार मत लिए ओ भक्ति, राजी हो नर की जो थारो मनडो कयो नहीं माने, जो थारो मनडो कयो नहीं माने, दोस्त गुराने मत दिए ओ भक्ति, राजी हो नर की बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो दोष मत देना, किसी को भक्ति करना हो तो खुद कर लेना। मन में अगर बदमाशी आई तो तेरा तू निपट। स्वर्ग में जाता जाता भी वापस नरक में आए तो बापूजी भगवान क्या करेंगे? हाँ?
ભેંસ પદમની ને હાર પહેરાયો वो कहीं जाने नवलख हारा ने ओढ़नो नहीं जाने वो तो बैठनो नहीं जाने जाए पड़े वो तो गारा में मनख जमारो बंदा एड़ा कहीं खो रात भर गंवा दिया हूँ कारा में कांच रे महल माई कुतिया पोवाई वो कहीं जाने नवलख हारा ने काचरा महल माई कुतिया पोवाई वो कहीं जाने नवलख हारा ने उठनो नहीं जाने बैठनो नहीं जाने वो तो रात भर गवा दी हूँ कारा में मनख जमारो बंदो एड़ो मत खोजो बापू जी गाते थे पद को तो विवेकहीन श्रद्धा रहित मां सती के मन में ये ऋषि क्या सत्संग सुनाएगा, ये क्या कथा सुनाएगा, ये क्या प्रवचन सुनाएगा, ऐसे संशय हुआ तो विवेक का नाश हुआ, मां सती का। दूसरा श्रद्धा गई, तीसरे संशय आया। और ये तीनों बातें जब आएगी विवेक शून्य हो जाएगा, श्रद्धा रहित हो जाएगा और फिर बाद में संशय आना ही आना है। और संशय जब आएगा तो संशय है विष, और विष जब आएगा तो वो अंदर जरूर जाएगा परंतु अंदर ठहरेगा नहीं, सब फोड़ के बाहर निकलेगा साहब, क्योंकि वो विष है, उसका काम अंदर रहना है ही नहीं, उसका काम है तबाही करने का, उसका काम है नाश करने का, उसका काम है विनाश करने का। और हुआ, घटना घटी, मां सती ने संशय किया, विवेक रहित हुई, श्रद्धा रहित हुई, भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी, ऋषि का अपमान किया, आखिर तक खुद नष्ट हो गई, यहां तक कि जल बल के भस्म हो गई, परंतु वापस उसका निवारण नहीं हुआ। दक्ष राजा के कुंड में समा गई, ग्लानि से भर गई, यहां तक कि झूठ भी बोला भगवान शिव को। देखो साहब कैसा समय आता है व्यक्ति का, जब मां भवानी नहीं मानी कि ये क्या सच में सच्चिदानंद घन है, भगवान राम ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद दिनेशा, ऐसा करके संबोधित किया भगवान राम को। तो मां सती के मन में और संदेह हुआ, कथा तो सुनी नहीं, मां तो संदेह हुआ, रास्ते में चलते चलते भी संदेह हुआ कि ये कौन है जो पत्नी के वीरा में इधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको भगवान कह रही है, भगवान भोलेनाथ। वहां भी संशय हुआ, वहां पर भी मां पर नहीं मानी भगवान भोलेनाथ की बात, वहां भी संशय हुआ। और भगवान ने कहा कि ठीक है, नहीं मन मान रहा, देखो जो बात अभी कही, जो थारो मन वो कहो नहीं माने, दोष गुराने मत दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने भी यही बात कही कि तू मेरी बात नहीं मानती सती तो जा, जो तुमरे मन अति संदेह जा तुम ले परीक्षा चौपाई जो है, अगर तेरे मन में संदेह है, जो तुमरे मन अति संदेह हो, अगर अति संदेह हो गया है, संदेह होना ठीक है परंतु अति शब्द लगाया गया यहाँ पर, जो तुमरे मन अति संदेह हो कि मिटने वाला नहीं, अब तू जा और परीक्षा ले ले। मां सती ने वैसा ही किया, गई परीक्षा लेने के लिए, तो किसका रूप धारण किया, मां सीता का वेश धारण किया, आपको कथा सब पता है। और मां सीता का वेश धारण करके भगवान राम के पीछे आगे आगे चली। सती जो चली परीक्षा लेने के गई तो भगवान राम और लखन के आगे आगे चली। संतों ने इसका वर्णन किया कि सती जब गई रूप बदलकर, नकली सीता बनकर, सीता मतलब भक्ति, असली सीता मतलब भक्ति, और नकली सीता अगर बनी है तो वो क्या होगी, वो भक्ति हो सकती है क्या, वो नकली भक्ति होती है, नकली नकली होती है। चाइना मॉडल ही रहेगा, कितना भी चमके धमके। ऑल द ग्लिटर्स इज नो गोल्ड, ऑल द ग्लिटर्स इज नो गोल्ड, कोई भी चमकने वाली वस्तु टिकाऊ नहीं होती, ध्यान रखना, सोना नहीं होती, ध्यान रखना। कुछ दिन के लिए चमक धमक रहेगी उसमें, बाद में रोल गोल्ड जैसा खत्म, सोना सोना रहेगा, रोल गोल्ड रहेगा, ठीक है ना। तो सती ने परीक्षा ली, गई तो गई कहां,
अविवेक तो फूटा हुआ था, ज्ञान तो शून्य था, संशय तो था ही अंदर, तो पीछे नहीं रही, आगे चली। तो भगवान की भक्ति भी कभी भी जो है ना, भगवान की भक्ति भगवान के साथ में चलती है, भगवान की भक्ति कभी भगवान के आगे नहीं चलती, ध्यान रखना। भगवान के साथ साथ चलती है, उसके पीछे पीछे चलती है। तो सती ने ऐसे अनेक बाद में आई, भगवान